नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था, याद में है क्या? कहानी के तरफ से आपने पढ़े थे बाप का हृदय। आपको उस कहानी से क्या संदेश मिला था, क्या समझ में आया था, उसमें क्या क्या इंसिडेंट चला था, आपको याद में है? उसमें होने वाली माँ और बाप राजाराम और उनकी वाइफ कौशल्या और उनके 2 बच्चे होते हैं। शादीराम, उसे शादी कहकर पुकारते हैं, और छोटी लड़की होती है शकुंतला, उसे शन्नी कहकर पुकारते हैं। आपसी प्रेम ऐसा होता है ऑपोजिट सेक्स में, माँ और बेटे से, बाप और बेटी से। ये स्टोरी में भी यही साबित करते हैं कि आपसी में प्यार क्या होता है, इसमें माँ का दुख क्या होता है। आपसी के प्रेम के कारण माँ को ये दुख होता है कि प्रेम समान होना चाहिए। बाप का प्रेम फैमिली में बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटी पर प्यार और बेटे को नफरत करने से करा जाता है इस स्टोरी में। इससे बेटा नहीं, अपने पिता से नहीं लगता है, डरता है, हमेशा उनसे चिल्लाते हैं और डांटते हैं। कौशल्या ये दुख होती है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा ये फैमिली का हाल। इसलिए किसी ना किसी प्रयत्न करके, वह कोई ना कोई प्रयत्न करके बेटे और पिता से कोई प्रेम लाने को वह बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता। बाप का ये विचार है कि सिर्फ परिवार को संभालने के लिए नौकरी करना और पैसा इकट्ठा करना, इतना ही बस। पूरा का पूरा बाकी काम स्त्री का होता है, सारा परिवार को संभालना, बच्चों का देखभाल करना, बच्चों को डांटना, डराना, सब स्त्री का ही होता है। क्योंकि अगर पिता करने से वह गलत रास्ते में चले जाएंगे, वह नहीं सुधरेंगे। माँ ही ऐसा ही कंडीशन से उसका लालन पालन करती है, यही बाप का विचार होता है। लेकिन माँ ये सोचती है कि क्या होने पर भी, कुछ होने पर भी प्रेम दोनों को समान से मिलना है। यही स्टोरी होता है, यही साबित करता है स्टोरी में। समझ में आया क्या पिछले वीक का स्टोरी छात्रों? ओके, इस वीक में हमें कविता के तरफ जाने वाले हैं। कविता का टॉपिक होता है, शीर्षक है पांचजन्य। पांचजन्य क्या है? आपको याद में आता हो क्या पांचजन्य क्या है? महाभारत आप देखा हो क्या? अर्जुन के पास होने वाला जो शंख था, उसी को ही पांचजन्य कहते हैं। महाभारत के युद्ध में, जब युद्ध के समाप्त में पांचजन्य ये फूंक कर ही जय घोष का साबित किया गया है। इसीलिए ही कवि वो पांचजन्य शंख को फिर से मानते हैं हमारा देश का पुनर्जीवन लाने के लिए। हमारा देश अंग्रेजों के शासन में गुलाम बनकर रहने लगे, बहुत अत्याचार चलने लगे, लोग डर से कायर हो गए, उसे अपोज नहीं कर सके। इसलिए कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी ने अर्जुन से ये मांग करते हैं कि फिर से वो शंख लाना है, फिर एक बार वो शंख फूंक दो और जय घोष करा दो हमारा देश का पुनरुक्ति के लिए। उस शंख के आवाज से हमारे भारतवासियों के दिल और शरीर में नया जोश पैदा होगा, कायरता से वे हटकर
वे आएंगे, लड़ेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। इसलिए वे नंगे कृपाणों से तैयार हैं। नंगे कृपाण मतलब क्या है? तलवार क्या है? सॉरी, नंगे तलवार क्या है? तलवार हमेशा कृपाण में रखा जाता है, उसका म्यान होता है कवर। नंगे कृपाण तो मतलब तलवार, वो लड़ने के लिए तैयार हैं, यही ये साबित करता है। हरिवंश राय बच्चन, क्या जानते हो आपने? ये कवि से बहुत निपुण कवि होते हैं। इनके कविता से ये हमें पता लगता है कि उनका राष्ट्रीय प्रेम क्या है और अपने लोक के वीरता के लिए उन्होंने क्या सोचते हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के लोकप्रिय कवियों में एक हैं। इलाहाबाद के 1907 को उनका जन्म हुआ था। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश आदि उनकी रचनाएं हैं। इनमें उमर खयाम के विचारों का हल्का प्रभाव नजर आता है। बच्चन ने हजारों कविताएं लिखी है, वे सब संग्रहित हो गई है। तेरा घर उमर खयाम की, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संकेत, आकुल अंतर, बंगाल का काल, मिलन, यामिनी, सोपान आदि बच्चन की देन है। इनकी कविताओं में अलंकारों की आडंबरों नहीं है। इन्होंने कहीं भी शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। इनकी कविताओं में भावनाओं की अभिव्यक्ति और मधुर संगीत है। आजादी के पहले ही हुई सी सभाओं में लोकनायक जयप्रकाश नारायण बच्चन के गीत गाते थे। मधुशाला की रुबाइयाँ सुनकर स्वयं गांधी जी प्रसन्न हो गए थे। बच्चन जीवन और यौवन के गायक हैं। आपकी मधुशाला ने काव्य जगत में एक नया हलचल मचा दिया था। बच्चन को हालावर्त का प्रवर्तक नाम दिया गया है। समझ में आ गया कवि परिचय? हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको समझ में आया होगा। चलो अब हमें नेक्स्ट कविता के तरफ जाएंगे। क्या हेडिंग होता है? पांजन्य। क्या मतलब है इसका? पांजन्य शंख होता है। पांजन्य कवि की राष्ट्र संबंधी रचना है। जिस तरह श्री कृष्ण के महाभारत के भीषण युद्ध में अपना पांजन्य नामक शंख बजाकर धर्म की जय घोषणा की, उसी तरह भारत के स्वाधीनता संग्राम में भारत को विजय देने के लिए कवि पांजन का आह्वान करते हैं। भारत के जन जन में जिन गुणों की अपेक्षा है, उन पर कवि सुंदर शब्दों से प्रकाश डाले हैं। पांजन्य। पांजन्य कर पुनः गान, यह मृतकों का सादेश, बिसरा कर अपना वीरवेश, सब शौर्य का शक्ति हो गई नष्ट, बस कायरता रह गई शेष, बचकर अतीत से एक बार दे सबके अंदर फूंक प्राण, रे पांजन्य कर पुनः गान। बच्चन जी श्री कृष्ण से एक बार पांजन्य को बजाने के लिए कहते हैं। पुनः मतलब फिर भी, ओके, रिपीट करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं कि पांजन्य से फिर भी एक बार बजाना चाहिए, क्योंकि पांजन्य से ही क्या मिला था, क्या जय घोष दिया गया था? ये महाभारत का जयंती होता है, उनका जीत होता है। यह मृतकों का सादेश। अब हमारा देश क्या हो गया? मृतकों। मृतक मतलब क्या है? डेड बॉडीज। खाली यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो गया, मृत का खाली डेड बॉडी से यहीं पर होता है। बिसरा कर अपना वीरावेश, क्यों हो गया, सब लोग बिसर गए हैं, भूल गए हैं अपना जो शक्ति होता है, आपका जो बलवान होता है, सब कुछ लोग भूल गए, अपना वीर को ही भूल गए हैं। सब शौर्य शक्ति को हो गई नष्ट। शौर्य क्या है, शक्ति होता है, अपनी ताकत। शौर्य मतलब अपनी ताकत, जो अपने में कितनी ताकत होती है वो ताकत को ही भूल गए हैं ही लोग, और वो क्या हो गए, गुलाम बन गए हैं। उनके तन और मन दोनों में भी शक्ति नहीं है, सब लोग यही, इसके कारण यहीं पर क्या हुआ, ये सारा संसार, सारा देश शून्य हो गया है, शमशान के जैसा हो गया, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे मृतक मिलते हैं, मृतक हो गया है। बस कायरता रह गई शेष। शेष क्या है, बाकी क्या है, क्या है, अब सिर्फ कायरता। हम लोग जो हमारा दिल और हाथ में होने वाला जोश, शक्ति, धैर्य, शौर्य सब कुछ चले गया। अब हमें कायर बनकर बैठ गए हैं, बचकर अतीत से एक बार। इसलिए बच्चन जी कवि से कहते हैं, आग्रह करते हैं, प्लीज एक बार क्या करना है, उसे बचा देना है। दे सबके अंदर फूंक प्राण। श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि वो पांचजन्य से एक बार फूंक दो, और वो फूंकने से सबके शरीर में शक्ति घुस जाती है, गूंज कर निकलती है। इसलिए आपने क्या करना है, सबके अंदर प्राण को फूंकना है। रे पांचजन्य कर पुनः गान। वो पांचजन्य से ये आग्रह करते हैं कि फिर से एक बार गान कर देना। समझ में आता है फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड वन, झरझर जीवन का हटे भार, तन मन से हम यौवन प्रसार, जन की डाली में पात पत्र, गिर पड़वेगे आये बहार, सुन पड़े चतुर्दिक से नूतन, कोकिल कवियों की नई तान, रे पांचजन्य कर पुनः गान। जर्जर जीवन का हटे बार, तन मन से हो यौवन प्रसार। क्या हो गया, जर्जर कांपने लगे हमें डर से धर धर करके कांपने लगे। जो हमारा जीवन का यौवन होता है वो चले गया है, और तन और मन में शक्ति नहीं है। जट की ढाली में पात पत्र, गिर पड़वेगे आये बहार। जब भी पतझड़ का सीजन होता है, क्या होता है, ऑटम के सीजन में क्या होता है, सारे पेड़ पौधों में से पत्ते झड़ जाते हैं। इसके बाद में वसंत ऋतु में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में फिर से सब नए पत्ते निकलते हैं। ऐसा ही हमारे लोगों के दिल में, तन और मन में शक्ति चले गया है, डर से धर धर करके कांपते हैं। श्री कृष्ण प्लीज एक बार पांचजन्य फूंकने से फिर से नई शक्ति निकलेगी। जैसा वसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नए पात पत्र निकलते हैं, जैसा ही हमारे देश के लोगों में भी दिल और तन और मन में भी नया जोश निकलेगा। सुन पड़े चतुर्दिक से नूतन, चार दिक में ये हमें सुनाई देगा नया गान। जो कवियों ने अपने कविता से लोगों के दिल में अवेयरनेस किया था, उसी के बारे में कहा गया है इस लाइन को। कोकिल कवियों ने नई तान, कोकिल कवि मतलब कोकिल वाणी। कोकिल को यहाँ पर कुकू बर्ड को कहते हैं, कोयल अपने मीठी स्वर से, मतलब पोएट्स क्या करते हैं, कवियों ने अपने मीठे स्वर से गाने गाकर लोगों के दिल में क्या करते हैं, नई चेतना देते हैं, नई अवेयरनेस देते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए, फ्रीडम के लिए उन्होंने नए अवेयरनेस देते हैं। कोकिल कवियों की नई तान, वो कवियों ने अपने गान से क्या करते हैं, लोगों के दिल में नई जोश पैदा करते हैं।
इसलिए रे पांजन्य कर पुनः गान, कवि ने कहते हैं पांजन्य को फिर से गाने के लिए। थर्ड पैराग्राफ, नूतन युग को हो नया राग, ले अनिल पले नूतन पराग, उज्जवल अतीत से हो सुगर्व, पर जगह हृदय में नई आग, प्राचीन कीर्ति से हो न तुष्ट, हम रचे नित्य नूतन महान, रे पांजन्य कर पुनः गान। नूतन युग को नया राग, नूतन मतलब नवीन, मॉडर्न, आज के युग को युग के लायक का, उसके अनुसार नया राग को निकालना है। ले अनिल पले नूतन पराग, अनिल का मतलब यहाँ पर पवन होता है, पवन में भी वो मिलना है जो जोशीले कविताएं, जो जोशीले गान गाने वाले हैं। उज्जवल अतीत से हो सुगर्व, उज्जवल क्या है, वो हमें यहीं पर सफेद को कहते हैं और होली प्योर कुछ भी कह सकते हैं। अतीत से, इससे कैसा हमें गर्व पाते हैं, जब हमारी जीत होती है तब हमें उससे गर्व हो जाते हैं। पर जगह हृदय में नई आग, हृदय में क्या होता है, नया वेग आता है। किससे, ये सब कैसा चलने वाला है, जब जोश कैसा पैदा होने वाला है, कवियों से, कवियों ने अपने कविताओं से ही, उनके कविताओं से हमारा दिल में जोश पैदा करते हैं, नया वेग पैदा होता है। उनके जो कवि होते हैं, कविता होते हैं, वो चतुर्दिक में ही फैलता है। चतुर मतलब चार दिशाओं में भी फैलता है, इसलिए चार दिशाओं के लोगों के दिल में भी नया जोश पैदा होता है। प्राचीन कीर्ति से हो न तुष्ट, हमें रचे नित्य नूतन महान। हमें क्या करते हैं, किसके लिए हमें जोश पैदा होता है, हमारे गुलामी को हटाकर हमें स्वतंत्रता से हमारे देश में रहने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। किससे, अंग्रेजों से। इसलिए लोगों के दिल में नया जोश पैदा करते हैं, क्योंकि लोग उन्हें क्या हो गए, ये डर से धर के कामते होते हैं, और क्या करते हैं, कामते हुए अपना जो जोश होता है वो छोड़कर वे कायर बन गए हैं। हम रचे नित्य नूतन महान, इसलिए कवियों को ये आग्रह करते हैं कि कवि ने नए नए गान लिखकर, नए नए रचिता करके लोगों के दिल में नया जोश पैदा करो। इसलिए वो पांजन्य को फिर से पुकारते हैं, आकर क्या करना है, ये लोगों के दिल में नया जोश पैदा करो। हम चले विश्व को देने को मानव स्वतंत्रता का संदेश, कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ रहना हो एक देह का ध्यान, रे पांचन्य कर पुनः गान। हम चले विश्व को देने को, विश्व को ये हमें घोषणा देने के लिए, ये अनाउंसमेंट देने के लिए हमें जाते हैं, मानव की स्वतंत्रता, ये मैसेज, ये संदेश देने वाले हैं कि हमारी स्वतंत्रता के लिए अब हमें क्या होकर पड़े हुए हैं, हमें गुलाम होकर रहते हैं। उन किसके पास, अंग्रेजों के पास गुलाम बनकर रहे हैं, उससे हम हटने के लिए, उससे हम बाहर निकलने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, लोगों पर जाकर अवेयरनेस देने वाला हूँ, ये मैसेज देने वाला हूँ, ये मेरा कर्तव्य होता है। कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ रहना हो एक ध्येय का ध्यान, हो ये ध्येय का दान। हर एक मानव का ये एक लक्ष्य होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा देश हम ही पालेना, ये हर एक भारतवासी का लक्ष्य होना चाहिए। कवि का ये कहना है कि हर एक भारतवासी, हर एक लोग जाकर एक एक आदमी से ये हमें कहना चाहिए कि ये मेरा देश है, ये मेरा मातृभूमि है, हमें किसी से डरने का कोई फायदा नहीं है, यहीं पर हमें किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना है, हमें दूसरों के लिए काम करने की आवश्यक नहीं है, दूसरों की सेवा करने की आवश्यक नहीं है, और उन लोगों को हमारे देश में हमें रहने के लिए उनको कोई कर
कर बनने का कोई आवश्य नहीं है। ऐसा बहुत सारे अनाउंसमेंट देने के लिए मैं जा रहा हूँ। यह हर एक भारतवासी का कर्तव्य होता है। इसलिए पांचजन्य को वो पुकारते हैं, एक बार आकर फिर से पुनः गान करा दो। हो पूर्ण विश्व आलसहीन, हो सब सत्कृतियों में प्रवीण, हम जन्म सिद्ध अधिकारों को ले दूसरों को ना छीन, पर पापी शत्रुओं के ऊपर हो खुली नित्य नंगी कृपाण, रे पांचजन्य कर पुनः गान। हो पूर्ण विश्व आलस्यहीन, पांचजन्य की शंख से फूंकने से लोग का आलस चले जाता है। लोग आलस बनकर बैठे हैं, वे लापता होकर बैठे हैं। हमें क्या जीवन जीते हैं, हमें क्या बनकर रहे हैं, रहना है। इसलिए शंख को वे फिर एक बार बुलाते हैं बजाने के लिए, लोगों के दिल में से कायरता और आलस्य को हटाने के लिए। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है, ये हमारा राइट्स होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है, ये हमारा बर्थ राइट है। वो क्या करना है, हमें पाना बहुत आवश्यक होता है। दूसरों को डरने के लिए, उनके लिए सिर झुकाने के लिए, उनके लिए हमें हाथ बांधकर रहने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। ये हमारा देश है, हमारा जन्मभूमि है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये सुनने के लिए तैयार हो जाना, ये करने के लिए सब लोग तैयार हो जाना है। ले एक दूसरे से ना छीन, एक दूसरे से उनसे हमें छीनना है, हमारा राइट्स को हमें छीनना पड़ता है और वे लोगों को हमारे देश से भगाना पड़ता है। पर पापी शत्रुओं के ऊपर, ये पापी शत्रुओं, ये शत्रुओं है ना, वे क्या कर रहे हैं, ये हमें गुलाम बनकर रखा है, हमें शासन करते हैं। वे लोगों को हमें क्या करना पड़ता है, हमारे देश से भगाना है। इसलिए हमें नंगे कृपाण से तैयार हैं उनको भगाने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, उनका सिर काटने के लिए। समझ में आता है, रे पांचजन्य कर पुनः गान। बहुत अच्छा है ये कविता ने। फिर से एक एक पति, एक एक पंक्ति होता है, उससे भी एक बार कवि ने श्री कृष्ण से ये मांग करते हैं पांचजन्य। पांचजन्य का महत्व क्या होता है, ये पोएम से हमें ये पता लगता है। पांचजन्य महाभारत में जय घोषणा के लिए यूज किए थे, जीत का जय घोषणा की थी। इसलिए फिर से एक बार हमें अपनी जय घोषणा के लिए वो मांगते हैं। एक बार फूंकने से महाभारत में जीत की जय घोषणा हुई थी, ऐसा ही फिर एक बार फूंक दो, यहीं पर हमें अंग्रेजों को भगाकर हमारा देश की जय घोषणा सुनने की आशा है। इसलिए कवि ने बार बार पांचजन्य का शब्द प्रयोग किए हैं। पांचजन्य का महत्व क्या है, तो उनके दिल में इतनी बड़ी आशा होती है कि हमें गुलामी से हटकर स्वतंत्रता से रहना, हमारा देश स्वतंत्रता से प्राप्त कर लेना। व्यापारी के रूप में आकर वे लोग हम पर शासन करने लगे थे, वे लोगों को हम भगाना है। उनका जोश था उनके दिल में, ऐसा ही सब लोगों के दिल में भी आना है, यही बड़ी आशा होती है। ये कवि से, ये कविता से कवि ने साबित करते हैं कि उनका देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है। बहुत सुंदर शब्दों से इन्होंने यूज किया, पूरे ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कठिन शब्द नहीं है, सब इजी वर्ड्स होता है। हमें ऑर्डिनरी से ये पढ़ने से ही हमें समझ सकते हैं कि ये पोएम में क्या कहा गया है। समझ में आता हो क्या छात्रों? अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, इसमें से जो कुछ ईआरसी पूछते हैं वो ध्यान से लिख लेना। कवि परिचय को अच्छे से अच्छे पढ़ लेना। कौन है इसके कवि, कौन होते हैं? हरिवंश राय बच्चन। छात्रों पोएम को ध्यान से पढ़ लेना, असाइनमेंट को कॉपी कर लेना। धन्यवाद।